टैग में भी डाला था ना कि पुलिस कॉट अस, वो सच में ही हमें पुलिस ने पकड़ा था, बट मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये चीज़ डिस्कस करूँ आप लोगों से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि लोग मुझे ट्रोल करें। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बतानी ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद भी भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग वहाँ पे जा रहे थे और सिंगल लेन थी, जिस पे हम लोगों ने अपनी कार को टर्न ले लिया लोगों को फॉलो करते हुए। आगे लिखा हुआ था कि जो रास्ता है वो बंद है, तो हमें नहीं पता था कि बंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टर्न लेना है, बट हमने लोगों ने टर्न लेना शुरू करा, हमने भी टर्न लेना शुरू कर दिया। बट क्या हुआ, बाकी जो हमारे आगे के लोग थे वो तो निकल गए, लेकिन हमारी बड़ी गाड़ी होने की वजह से हम लोग थोड़ा डिले हो चुके थे टर्न करने में, और बीच में ही। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आपके लिए व्लॉग लेके आई हूँ, देखो दीक्षांत भी है, बहुत दिनों से आप हेलो। लोग मिले भी नहीं हेलो होंगे। गाइस। हेलो। तो आज का जो व्लॉग होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉस एंजलिस में आपको पता है बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्लॉगिंग एक डिफरेंट चीज़ है, बट इन्फॉर्मेशन के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया था। तो अगर आप लोग अमेरिका आ रहे हैं और लॉस एंजलिस आ रहे हैं, तो उसके ऊपर ये कंटेंट है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि आगे मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अंत तक देखना कि लॉस एंजलिस में क्या चीजें हो रही हैं, और उन चीजों के होने से इंडियंस पे या फिर अदर कंट्रीज के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं इलीगल तरीके से या फिर लीगल तरीके से, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम दीक्षांत से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। इनके कोई फ्रेंड्स भी हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो लॉस एंजलिस ऑलरेडी रह रहे हैं, उनसे भी इन्होंने बात की, और हमारा भी प्लान था नेक्स्ट मंथ पेरेंट्स को ले जाने का लॉस एंजलिस, बट अब फाइनली हम लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं ये भी रीजन बताएंगे, तो अंत तक बने रहना आप लोग। तो दीक्षांत चलो बताओ आप। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमारा ब्लॉग कंटिन्यूस देख रहे हैं। तो बहुत चीज़ें जो चल रही हैं, मगर हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि एलए में क्या चल रहा है। जैसे आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि दिल्ली में और कलकत्ता में भी बहुत ऐसे इश्यूज होते हैं, जहाँ पे कि नॉन इमिग्रेंट्स जो हैं, जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग या फिर रोहिंग्या हैं, जो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी वजह से कभी कभी क्या है कि लॉ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और दंगे होते हैं। तो क्या हर कोई कंट्री यही चाहती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स ना रहे? ठीक है। तो ट्रम्प उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और स्ट्रिक्ट का मतलब है वो चाहते हैं कि कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाए जो भी नॉन इमिग्रेंट्स हैं और जो इलीगल तरीके से आए हुए हैं। अब चाहे कोई 10 साल पहले आया हो या 5 साल पहले आया हो या अभी आया हो, पहले ईजी था प्रोसेस, तो लोग आते थे और उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता था, तो सिटीजन बन जाते थे। अब उन लोगों को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, कागज। जैसे इंडिया में था कि कागज दिखाने पड़ेंगे रहना है, तो सेम यहाँ पे भी कागज दिखाने पड़ेंगे। अब हो क्या रहा है एलए में, तो जो सरोजनी मार्केट हमारा दिल्ली में सबको पता है, सरोजनी मार्केट में क्या कपड़े मिलते हैं सस्ते दाम पे। तो एलए में भी एक ऐसी जगह है फैशन स्ट्रीट नाम से, जहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जितने भी शॉपकीपर हैं, जो भी बिजनेसमैन है, उसमें मोस्टली जो है नॉन इमिग्रेंट्स हैं, जो अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं। मैक्सिको से आए हुए हैं, अलग अलग कंट्री से जो भी लोग आए हुए हैं, मगर वहाँ रहते हैं, लीगल तरीके से रहते हैं और जॉब करते हैं। मगर उनको रहते हुए वहाँ काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो लोग ग्रीन कार्ड भी मिल गया किसी को सिटीजनशिप भी मिल गई है, बट वो इलीगल तरीके से आए हुए थे और अभी भी वहाँ हैं। तो 6 जून को क्या हुआ, ट्रम्प के कहने पे आइस क्या है, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फॉर्मेंस एक फोर्स है, उसने रेड मारी, छापा मारा और वहां से 100 लोगों को पकड़ लिया। अब क्या हुआ, शिप्रा, सब 100 लोगों को पकड़ लिया तो लोगों में अफवाह मच गई, अफरा तफरी मच गई कि यार बहुत हाई लेवल पे जो है ट्रम्प जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। कॉन्फ्लिक्ट हो गए, कि हाई लेवल पे जो है ट्रम्प नॉन इमिग्रेंट्स को निकाल रहा है कंट्री से। तो अफवाह मच गई, तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, पुलिस को मारना शुरू कर दिया, जो इंडिया में भी होता है जो नॉर्मली, कि सेफ जो कि नहीं लोग है, करते भी है। नहीं करना चाहिए ऐसा। नहीं करना चाहिए, लोगों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, मगर लोग करते हैं, क्योंकि उनका भी बात अपनी जगह पॉइंट सही है कि हमें यहाँ रहते हैं 20 साल 15 साल हो गए, हम अब निकाले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब एक हमारा पीढ़ी घर है, खराब कर दी ना एक उन्होंने पीढ़ी अपनी। खराब हो गई। बट देखो, जब इलीगल आते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं जो हमें से झेलने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है, इनके डिफरेंट अप्रोच है। बट रिपब्लिकन का क्लियर अप्रोच है ट्रम्प का कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। अब हुआ क्या कि इसने 7 जून को वहां पे फोर्स उतार दी अपनी, 200 नेशनल गार्ड्स। गार्ड्स क्या होते हैं, जैसे इंडिया में आर्मी होती है, ऐसे उसे रिजर्व फोर्स होती है, तो रिजर्व फोर्स है एक उसका नेशनल रीजन गार्ड। क्या था? यही था ना, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल लोग थे, जो जो इलीगल तरीके से आए थे, उन्होंने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प तो सेफ करेगी ना, तो उनका भी तरीका सही था। बट आगे फिर क्या हुआ? तो फिर गवर्नर होता है स्टेट का, जैसे इंडिया में सीएम होते हैं, ऐसे गवर्नर होता है। तो ये पावर गवर्नर की होती है, गवर्नर चाहे तो वो कर सकता है डिप्लॉय, बट इमरजेंसी केसेस में प्रेसिडेंट भी कर सकता है। तो उसका लॉ का फायदा उठाया प्रेसिडेंट ने, ट्रम्प ने, वो कर दिया। बट गवर्नर का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। गवर्नर कौन है यहाँ पे? वो है केविन। केविन कौन है? केविन है डेमोक्रेटिक पार्टी का, जो कि अपोजिशन है, जैसे इंडिया में कांग्रेस है। उसने अपोज किया कि नहीं, आप ऐसा मत करो, लोग डरे हुए हैं,
आप फोर्स मत, अब गवर्नर कौन है? केवीएन है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का है, जो कि अपोजिशन है जस्ट, तो वो तो अपोज करेगा करेगा। यहाँ के जो मेयर है वो भी अपोजिशन पार्टी की है, तो वो करेगा करेगा। तो ट्रम्प नहीं सुन रहा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी वैसे ही है। अब ट्रम्प सुनते भी नहीं है किसी की, क्योंकि उनको लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हुँ। है ना वाला कंसेप्ट है। तो उनको अमेरिका को ग्रेट बनाना है, तो उनका पहला है कि नॉन इमिग्रेंट्स हैं उनको झेलना ही नहीं है, उनको निकालो यहाँ से जैसे भी हो सके। जो कि गलत भी है और सही भी है, वो आप बताना कमेंट बॉक्स में, सही है गलत है, ठीक है। तो अब वह वो चल रहा है उसमें। अब हमारे लिए क्या है शिप्रा, वो तुम्हें पता ही है कि हमें बस क्या फॉलो करना है, कि हमें कोई भी लॉ को हाथ में नहीं लेना, सारे रूल्स अभी फॉलो करना रिसेंटली है। हमारे साथ एक केस हुआ, हम लोग नायगरा गए थे, तो क्या हुआ कि हमारे पास 7 सीटर कार थी और हम लोग उससे नायगरा गए थे। आप लोगों को मैंने उसमें एक टैग में भी डाला था ना कि पुलिस कॉट अस, वो सच में ही हमें पुलिस ने पकड़ा था, बट मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये चीज़ डिस्कस करूँ आप लोगों से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि लोग मुझे ट्रोल करें। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बतानी ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद भी भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग वहाँ पे जा रहे थे और सिंगल लेन थी, जिस पे हम लोगों ने अपनी कार को टर्न ले लिया लोगों को फ़ॉलो करते हुए। आगे लिखा हुआ था कि जो रास्ता है वो बंद है, तो हमें नहीं पता था कि बंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टर्न लेना है, बट हमने लोगों ने टर्न लेना शुरू करा, हमने भी टर्न लेना शुरू कर दिया। बट क्या हुआ, बाकी जो हमारे आगे के लोग थे वो तो निकल गए, लेकिन हमारी बड़ी गाड़ी होने की वज़ह से हम लोग थोड़ा डिले हो चुके थे टर्न करने में, और बीच में ही हम लोगों को पुलिस वालों ने आगे पीछे से गाड़ी तुरंत लगा दी और साइड में लगा के कम से कम आधे घंटे रोके रखा। हम लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, हमारी गाड़ी चेक करी, दीक्षांत को प्रॉपर चेक किया, उन्होंने प्रॉपर दीक्षांत को इस तरीके से भी चेक किया कि इन्होंने कहीं ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर रखी। हमारा ये भी चेक किया गया कि बच्चा कार में सही से बैठा है कि नहीं बैठा है, और उसके बाद वो लोग दीक्षांत से उन्होंने लाइसेंस माँगा, और लाइसेंस लेने के बाद वो लोग कम से कम 20 से 25 मिनट तक अपनी कार में वो लोग बैठे रहे। हमारी गाड़ी के आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, हमारी गाड़ी के पीछे भी पुलिस की गाड़ी तो थी। बेसिकली वो करते क्या, उन 20 मिनट में आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं। सपोज उस टाइम पे उनको लगा कि आप नहीं, आप मोस्टली ऐसा वायलेट करते हो लॉज को, आप ब्रेक करते हो, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो आप वहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। बट मेरा बैकग्राउंड बहुत क्लियर है, तो सिर्फ हमें टिकट मिला। अब उस हुँ। टिकट में है प्लीड गिल्टी करना है या नहीं करना है। तो अगर हम गिल्टी करेंगे, लाइक अगर हम बोलते हैं कि हाँ हमारी गलती थी, तो फिर उसके बाद जज के पास वो टिकट जाएगा, और जज हमें बताएगा कि हमें कितना पेनल्टी पे करना है, जिसका हमें 400 से $500 तक भी देना पड़ सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ के अटॉर्नी वगैरह से बात की है। बट हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, इवन अभी भी माइंड में है टेंशन की पता नहीं क्या हो जाए, बट सोचा आप लोगों से डिस्कस करूँ। और दूसरी चीज़, अगर हम लोग गिल्टी फील नहीं करते हैं तो फिर हमें केस लड़ना पड़ेगा, और यहीं से हमें नाइग्रा जाके वहाँ पे बात करनी पड़ेगी। तो हम लोग गिल्टी फ़ील करेंगे, क्योंकि हमें फ़ॉलो नहीं करना चाहिए था लोगों को देख के। तो यहाँ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ है, हमने बहुत सॉरी बोला, बच्चा भी था, छोटा बच्चा भी मेरा सॉरी बोल रहा था, लेकिन हम लोग उस वक़्त बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये लोग आगे क्या करेंगे, बट उन्होंने हमें टिकट दे दी। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे इंडियंस क्या, कोई भी कंट्री का अगर नॉन इमिग्रेंट है यहाँ पे, जिसके पास यूएस सिटीज़नशिप है भी और नहीं भी है, वो लोग भी सेफ नहीं है। तो आप लोगों से यही एक सजेशन है कि अगर आप लोग इलीगल तरीके से आए हो, तो भई अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं उसको सही करवाओ, और जो लोग आने वाले हैं वो लोग प्रॉपर लीगल तरीके से जाना। 2 सेकंड लगेंगे आपको यहाँ पे डिपोर्ट की स्टैंप लगने में, और आप लोग को यहाँ से भेज दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा भी पूरा बैकग्राउंड चेक किया उन्होंने 25 मिनट के लिए, सिर्फ़ इस चीज़ की वजह से कि हमने टर्न ले लिया था, और वो लोग तरीका ढूँढ रहे थे कि कहीं न कहीं से इन लोग के लिए कुछ ऐसा सबूत मिल जाए, जिसकी वजह से वो लोग हमें नहीं, अ, थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए हो गया कानून अब कि आपको जो लॉ इजीली ब्रेक कर देते हैं। हमारा केस था सिंपली येलो सॉलिड लाइन थी, जो मुझे करना भी नहीं चाहिए था, बट सब लोग कर रहे थे, मैंने इसलिए उसको यूटर्न ले लिया वहाँ पे, और वो चालान बनता भी था, मेरा चालान दिया भी उन्होंने। तो वहाँ पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सिंपल सी बात ये है कि आपको यहाँ पे आए हो, तो आपकी जो मदर ऑफ लॉ है, जो यहाँ पे जो भी है, हुँ। उसको फॉलो करना है। और आप इलीगल हो या लीगल हो, डॉक्यूमेंट्स क्या है, जैसे हमारा वीज़ा स्टैंपिंग नहीं है अभी हम दोनों का, खत्म हो गया। हमें इंडिया जाना पड़ेगा, स्टैम्पिंग करानी पड़ेगी, वीज़ा पे स्टैम्प लगवाना पड़ेगा। बट हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हम अपने साथ में डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। हमारे पास जो भी हमारा अप्रूवल कॉपी है हम रखते हैं, क्योंकि हमारा वीज़ा स्टैंपिंग नहीं है हमारे पासपोर्ट पे, और पासपोर्ट पे भी वीज़ा जो है वो एक्सपायर वाला है, तो कहीं न कहीं वो हमसे और भी डॉक्यूमेंट्स माँग सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग को यही सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग लॉस एंजेलिस आने वाले हैं एज़ अ टूरिस्ट या फिर एज़ अ स्टूडेंट, तो अभी फ़िलहाल स्टे लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है। लोग भड़के हुए हैं बहुत ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। वहाँ पे रेड पड़ी हुई है, आइस के लोग हैं वहाँ पे, एनफोर्समेंट प्रॉपर फोर्स लगा रखी है 200-300, तो कहीं न कहीं से लोगों को पकड़ा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह वहाँ पे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। सिंपल सी बात है कि आप कभी भी अब यूएस में आओ, आज नहीं कल आओ, ये चीज़ और स्ट्रिक्ट होंगी टाइम के साथ-साथ। इल्लीगल्स को नहीं बर्दाश्त करेगा ये गवर्नमेंट। तो हम आपसे यही बोलेंगे
डरने वाली कोई बात नहीं है ना। स्टूडेंट्स को देखो, बहुत स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी सच है कि उनके कुछ ना कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स है, हम बिंदास घूमते हैं, हमारे पास वीजा स्टैंपिंग भी नहीं बट है। देखो एक छोटा सा केस हुआ उसकी वजह से हम लोग भी बहुत ज्यादा डर गए, तो क्योंकि पता वही नहीं चीज को है। जज क्या बोल दे है ना, हम प्लीड गिल्टी कर रहे हैं और गलती हमारी है नहीं इतनी बड़ी, बट यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। एलियन हो आप तो हम्म। उसको भूलो मत। ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, काफी लॉन्ग वीडियो हो रही है, मैं चाह नहीं रही कि यही चीजें दोबारा बोली जाए। हाँ सजेशन यही है कि आप लोग को अच्छे से रहना है, लीगल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कोई भी गलत काम नहीं करना है, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस नहीं आपके ऊपर होना चाहिए। सेफ साइड से आप लोग खेलो, अगर अमेरिका रह रहे हो, देखो पैसा तो अच्छा खासा मिल रहा है, बट सेफ साइड खेलो। तो कल दोबारा एक व्लॉग लेके आऊंगी, अगर इंडिया में हो तो 6 बजे इवनिंग में व्लॉग आता है, अमेरिका में हो तो 8:30 बजे मॉर्निंग में आपको व्लॉग मिलेगा। बाय। थैंक यू सो मच इतना बाय सपोर्ट करने के लिए, हम लोगों को इतना प्यार करने के लिए। बाय। बाय।